ये पता नहीं उधर ही पूर्वांचल साइड की एक सिंगर है, इसका नाम है नेहा सिंह राठौर। बोलती है यूपी में काबा, यूपी में काबा। इस नेहा सिंह राठौर से शिखर श्रेहान पूछता है डंके की चोट पर कि 2017 से पहले जब कावड़ यात्राएं नहीं, जब भोलेनाथ के महादेव के भक्त जब कावड़ लेके निकलते थे, उन पे लाठियां बरसाई जाती थी, डीजे पर रोक लगा दिया गया था, तब तुम्हारा कहां चला गया था यूपी में काबा? तब तुमने क्यों नहीं बोला? तब तुमने उंगली क्यों नहीं उठाई? तब तुमने सवाल क्यों नहीं किया कि यूपी में काबा? मैं सवाल करता हूं नेहा सिंह राठौर से, खुल्लम खुल्ला सवाल करता हूं। इतने सब कुछ कांड हो गए, जब उत्तर प्रदेश में 70 से 80 जिलों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी, लाइट नहीं आती थी, तब तुम्हारा यह सवाल किधर चला गया था कि यूपी में काबा? तब ये क्वेश्चन आप क्यों नहीं करती थी कि यूपी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? मैं सवाल करता हूं नेहा सिंह राठौर से, सीधे तौर पे मैं सवाल करता हूं, खुल्लम खुल्ला स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा क्वेश्चन है नेहा सिंह राठौर से। तब आप क्यों नहीं क्वेश्चन करती थी यूपी में काबा? जब 1992 में कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी गई, लाठियां बरसाई गई, डंडे बरसाए गए मुलायम सिंह यादव की सरकार में, तब आपने यह सवाल क्यों नहीं किया यूपी में काबा? तब किधर चली गई थी नेहा सिंह राठौर? शिखर श्रेहान खुलेआम मैदान में ग्राउंड पे उतर के यह सवाल पूछ रहा है। बहुत लोग मुझ पे ये उंगली उठाते हैं कि एक कमरे में बंद होके तुम वीडियो बनाते हो, हिम्मत है तो बाहर निकल के दिखाओ। खड़ा हूं खुले में, खड़ा हूं चौड़े में, और बोल रहा हूं, कर रहा हूं सवाल नेहा सिंह राठौर से, कर रहा हूं सवाल नाहिद हसन से, कर रहा हूं सवाल नाहिद हसन के समर्थकों से। और ये जो 80% वर्सेस 20% वाला फॉर्मूला है, इन लोगों से भी सवाल कर रहा हूं मैं। ये 20% जो उत्तर प्रदेश के ये अराजक तत्व हैं, ये जो 20% ये दंगा फैलाने वाले लोग हैं, ये जो 20% ये घटिया नीची सोच के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश को जीता जागता पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, मैं उनसे भी सवाल कर रहा हूं। सीधे सीधे सवाल करता हूं। ये सब खैर सवाल करने का मैं छोड़िए, सवाल तो बहुत अगर करने लग गया तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी ये सवालों की। और नेहा सिंह राठौर जो ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है यूपी में काबा, यूपी में काबा, मैं तुमको भी एक जवाब देना चाहता हूं नेहा सिंह राठौर। यूपी में मेट्रो स्टेशन बा, यूपी में एयरपोर्ट बा, यूपी में इलेक्ट्रिसिटी बा, यूपी में बढ़िया रोड बा, यूपी में राम मंदिर बा, यूपी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बा, यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बा, यूपी में योगी आदित्यनाथ बा, यूपी में शिखर श्रेहान बा, यूपी में हमारे जैसे जागरूक हिंदू बा, यूपी में भारतीय सनातनी विचारधारा बा। ई बंगाल नहीं बा, ई यूपी बा। अपना खोपड़ी अपनी अकल ठिकाने कर लो, इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद यह भी बता दिया जाएगा कि कौन कितना पानी में है, कौन कितना पानी में नहीं है। और नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों को भी वक्त चलते समय रहते जवाब दे दिया जाएगा। बस हम लोगों को एक रहना है, एकत्रित रहना है, और इस चीज को सोच के रहना है कि जाति बिरादरी में नहीं बंटना है। सिर्फ हिंदू होकर, सनातनी होकर हमें वोट करना है। 80% 20 सीधी सीधी एकदम लड़ाई है। 80% 20 वाला फॉर्मूला है जो योगी जी ने कहा है कि 80% हिंदू बहुल्य, ये उत्तर प्रदेश की जनता है, पब्लिक ये जो है हिंदू बहुल्य है। सीधी सीधी बात है। और हम लोग, योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हम लोग सेकुलर भी इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग हिंदू बहुल्य हैं, हम लोग मेजॉरिटी में हैं। तो ये सीधी सीधी 80 वर्सेस 20 की लड़ाई है। कहीं ना कहीं आपको ये फैसला करना है कि आपको अराजक पार्टी चाहिए, पाकिस्तान की समर्थक पार्टी चाहिए, जिन्ना के प्रशंसक चाहिए, या फिर आपको योगी आदित्यनाथ जैसे महंत चाहिए जिन्होंने अपना घर परिवार, खानदान, माता पिता सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में, देश की सेवा में व्यतीत कर दिया। कि नेहा सिंह राठौर एक सवाल करती हैं यूपी में काबा। अरे नेहा सिंह राठौर, हम तोहार को बताना चाहते हैं कि यूपी में सब कुछ बा। यूपी में राम मंदिर बा, यूपी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बा, यूपी में इलेक्ट्रिसिटी बा, यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ बा, यूपी में ये देखो, ये पूरा विकास की तस्वीर बा। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बा, यूपी में एयरपोर्ट बा, यूपी में जितने मेट्रो स्टेशन बा, इतने पूरे जितने जिलों में, यूपी में हमार जितने जिलों में मेट्रो स्टेशन बा, पूरे इंडिया में इतने मेट्रो स्टेशन, मेट्रो सिटी कहीं और नहीं बा। ए नेहा सिंह राठौर, यूपी में हिंदुत्व बा, यूपी में शिखर श्रेहान बा, यूपी में जो सब कुछ बा
वो और कहीं नहीं बा। तो नेहा सिंह राठौर जैसे घटिया लोगों से मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर एक बार तुमने रामलला को याद कर लिया होता, एक बार तुमने सनातन भाई बहनों को याद कर लिया होता, एक बार अगर तुमने 1992 में जो हमारे भाई बहनों पे मुलायम सिंह यादव ने बंदूकें गोलियां चलवाई थी, अगर उसको याद कर लिया होता, अगर एक बार तुमने याद कर लिया होता अखिलेश यादव ने जो हमारे डीजे पे बैन लगवाया था, अगर एक बार तुमने याद कर लिया होता जो अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रियों को रोका था, तो तुम यह सवाल हमसे कभी ना कर पाती कि यूपी में का बा, यूपी में आजादी बा, यूपी में सनातन धर्म की इज्जत बा।